डिफरेंट डिफरेंट वे में होते हैं। ओके, तो आज हमारा पाठ का नाम क्या है? लोकगीत। वेरी गुड। पाठ का नाम क्या है? लोकगीत। ओके, लोकगीत। तो बच्चों, लोकगीत मीन्स तेलुगु में कहते हैं ना జానపద గేయాలు। लाइक दिस। इसे प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, फिर इसे कौन से भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल होता है और मन को आह्लादक होता है। अंडरस्टूड बेटा? अब जो कोई भी अपने मन में जो आया वो शब्दों को हम गाने के रूप गा सकते हैं। ओके, तो इसमें पढ़े लिखे वाले या कुछ प्रैक्टिस करके गाना बल्कि कुछ भी नहीं है, समझे ना? लोकगीत జానపద గేయాలు तेलुगु में कहते हैं। तो गीत सुनने से हमारे को मनोरंजन, मन को मनोरंजन मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट। मनोरंजन मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट। दिल को मनोरंजन होता है। तो लोक मीन्स व्हाट बेटा? जन। लोक बोले तो क्या हो? जन। लोक का अर्थ क्या है? जन। गीत मीन्स गाना। यस ना? गीत मीन्स व्हाट? गाना। समझे ना? पाठ का नाम लोकगीत मीन्स लोक मीन्स जन, पब्लिक। गीत मीन्स गाना। ये पब्लिक के गाने हैं। वे जो चाहे वो अपने मनपसंद गीत गा सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये गाने कोई भी गा सकते हैं। ये गाने सरल बोले तो क्या? इजी होते हैं। समझेगा? जो थोड़े थोड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, फेस्टिवल्स या थोड़े फंक्शंस, ओके, उस समय में गाने वाले गीत, ओके, उस समय में गाते हैं तेलुगु। अब एग्जांपल मैरिज में या बर्थडे नॉट झूले में, मेहंदी की रसोई में, उस समय गाने वाले गीत। तो यहाँ फर्स्ट उन्मिगी करेना मीन्स लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, लिसन एंड गिव मी आंसर्स। ओके, मैं क्वेश्चन पूछी जब आंसर बोलिए, ठीक है? मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। फिर से सुनो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी मीन्स व्हाट? गोरिंटाकू कहते तेलुगु में मेहंदी को। ओके, हाथों में लगाते। रचने वाली, रचने मीन्स व्हाट माँ? तब लगाते हैं ना मेहंदी, उसको वॉश करने पर रेड कलर होता है, उसे रचना कहते हैं। हाथों में गहरी लाली, हाथ मीन्स क्या? हैंड। गहरी मीन्स डीप, लाली मीन्स रेड। ओके, ग्रीन कलर मेहंदी लगाने से वो लाल कलर में रचता है। कहे सखियां अब कलियां, सखियां मीन्स फ्रेंड्स, कलियां मीन्स फ्रेंड्स। हाथों में खिलने वाली है, खिलना बोले तो
खुशी बोलते क्या हो, हैप्पी। ओके, संतोष, हमारे मन को खुशी और संतोष मिलने वाला। अब प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब समझे ना आप लोगों? तो इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? सोचिए, विदिन सेकेंड में आप सोचना और मन में या इनसाइड या आउटसाइड उसका आंसर बोल देना चाहिए। ओके, जो टीचर फील हो रही है ना, आप मेरे सामने है, मैं आपको फेस टू फेस देख के पढ़ा रही हूँ, आप मुझे उत्तर दे रहे हैं। टीचर ऐसे ही सोच रहे हैं ना, आप भी ऐसे ही सोचिए। टीचर हमारे फ्रेंड है, टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर देना चाहिए। यस ना? सिंपली सुन के सिंपली खामोश टीचर क्वेश्चन करते, टीचर ये आंसर देते, मत सोचो, ठीक है? उसका आंसर सोचिए, सेकंड में आप बोलिए इनसाइड या आउटसाइड से। ओके, यस। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह मेहंदी की रस्म में गाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? लोकगीत। क्या कहते हैं? लोकगीत। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? कौन से सिचुएशंस में हम लोकगीत गाते हैं? त्योहारों में और कुछ सेलिब्रेशन, ओके, कुछ मनाते हैं ना, मेहंदी की रस्म या झूला या शादी, इस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। समझे ना बच्चों? नेक्स्ट, उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य, पाठ किस रूप में है? निबंध के रूप में। किस रूप में? निबंध के रूप में, मीन्स एसे रेटिंग। ओके, लोकगीत के बारे में लिखिए, वन एसे रेटिंग लाइक दिस। ओके, निबंध बोले तो एसे रेटिंग। विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। निबंध लिखते समय में हम लॉन्ग आंसर में ही लिखते हैं, शॉर्ट नहीं होता है, एटलीस्ट 10-15 सेंटेंस लाइक दिस। इतना लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। लोकगीत बोले तो क्या है? सॉन्ग, इस ना? तो लोकगीत हम कैसे क्रिएट करते हैं, वे हम सीखना। ओके, नेक्स्ट, विधा विशेष किस विधि में है? निबंध के रूप में। किस रूप में? निबंध के रूप में। निबंध का अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना। बांधना बोले तो पूरे एक में रख के बांधना मीन्स टाई। बांधना इंग्लिश मीनिंग, करेक्ट मीनिंग व्हाट? टाई। ओके, पूरे एक में रख के टाई करना हो तो पूरे वाक्य को एक जगह लाके हम उसको बांध देना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध। सुंदर उचित शब्दों से ही लिखना। ओके, द्वारा भावों की प्रस्तुति, जो हमें समझ में आने वाले रीति से यानी पद्धति से सुंदर वाक्य रूप में ही लिखना ही निबंध है। तो इस पाठ के कवि कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है पाठ के कवि? भगवत शरण उपाध्याय।
या लैंग्वेज सुनते हैं पहले ही उस सब्जेक्ट के बुक्स आपके सामने रख लेना चाहिए। आप सबको मालूम, लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ, जो नहीं लेते वो लोगों को। ओके, जो शुरू कर रहे हैं आप भी वो लेसन वो पेज निकाल के रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम टेक्स्ट बुक रीडिंग क्या शुरू कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग। ओके, आप भी मैं पढ़ते समय में पढ़ लीजिए। ओके, पढ़ते समय में पढ़ लीजिए, थोड़े कठिन शब्द नए शब्द को अंडरलाइन कीजिए, मेरे साथ में आप पढ़िए, ठीक है। ओके, हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। तो हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत, तो हमारे जो भी त्योहार या फेस्टिवल का हम भी गीत, साधारण गीत गाना, अब एग्जाम्पल देखिए, विनायक चौथी होता है, वहाँ डेक वो लगा के गाने लगाते हैं। मीन्स गाने सुनना हमारे संस्कृति में एक नॉर्मल विषय, पहले से ही वो पारंपरिक आ रहा है, गाने सुनना, गीत गाना, इस ना। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन मतलब है एंटरटेनमेंट, तो इस एंटरटेनमेंट दुनिया में गाने भी सुनना, ओके, लोकगीतों का भी एक स्थान इम्पोर्टेंट है। जितना भी एंटरटेनमेंट रहे ना, थोड़ी देर या गाने सुनने का मन कहता है, इस ना। अगर से हम पुराने जो गाने सुनते हैं, मन को आह्लादक होता है, मन में जो थकान होती है वो दूर होता है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से निराश हो जाता है। गीत संगीत, ओके, संगीत बोलते म्यूजिक, गीत बोलते सॉन्ग। तो हम जो नहीं सुनते हैं ना, हमारा मन निराश मीन्स थकावट, टायर्डनेस होता। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीतों का वर्णन, तो प्रस्तुत ये पाठ में इसके बारे में दिया गया, भारत में जो लोकगीत होते हैं, भारत के लोकगीतों के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में, भारत में पूरे राष्ट्र में जो कहाँ गाए जाते हैं, फिर वो गीत को क्या कहते हैं, उसके बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया बच्चों, लोकगीत पाठ लोकगीतों के बारे में है। तो भारत में कौन से लोकगीत है, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में। भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से ही किया गया है, सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुल सॉन्ग। व्हाट इज ब्यूटीफुल सॉन्ग, गाने, ओके। लाइक दिस ऑलमोस्ट लोकगीत में मास सॉन्ग, क्लासिकल नाटक, मास सॉन्ग ही ज्यादा होते हैं, ओके, सबको पसंद आते हैं। वो गाँवों में अधिक गाते हैं। जो गीत में होने वाले शब्द सरल रूप में, सरल बोले तो जो हमको समझ में आने वाली भाषा में होती है, ओके। नाउ लिसन एंड रीड विथ मी, आप लोग मेरे साथ में पढ़िए या अपना आप पढ़ लीजिए, जरूर पढ़िए, ठीक है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनकी
रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनके रचना में विशेष भाग लिए हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बंसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के शास्त्रीय संगीत में के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती है, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गई है। लोकगीतों के कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखंड, बीर, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरों के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीतों गांवों और इलाकों में बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिद्ध जाति भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले ही नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फुटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात आदि, कजरी और आदि उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियां में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी और कटियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूमकर औरतें गाती है। साथ ही लड़कियां
साथ ही लकड़ियां भी बजाती है, जो बाजे की काम करती है। इनमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। ओके, नाच मीन्स डांस। ओके, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसियां चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों की वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इतला इतला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रत्येक है। यस, लोकगीत। लोकगीत मीन्स व्हाट? तेलुगु में जनपद गेयालु कहते हैं। लोक जब अपने गाते हैं उसे लोकगीत। गीत मीन्स सॉन्ग। ओके, तो इस सॉन्ग इसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इस सबको नॉर्मल इजी में समझने वाले एक मास सॉन्ग लाइक दैट। ओके, समझे ना? आज आप लोगों अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, एक 2 टाइम पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद बच्चों।